अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेयर इज़ स्क्रीन टाइम लीडिंग अवर चिल्ड्रन। किस तरह स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल, टैबलेट्स या टीवी का वॉच टाइम हमारे बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। आपको मालूम है कि आप रोज़ाना कितना टाइम स्पेंड करते हो, यानी स्क्रीन देख रहे होते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे होते हो। कि आपसे कभी किसी ने कहा है कि आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो। रेचल रेडफोर्ड यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हैं या इस बारे में बात कर रही हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी का बेतहाशा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है बच्चों और यंग चिल्ड्रंस के अंदर। देखें कि जो कुछ वो कहती हैं उनसे आप एग्री करते हो या नहीं। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है, आजकल की यूथ जनरेशन जो है वो कम्प्लीटली इमर्सन यानी उसने कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है टेक्नोलॉजी को, और उसके आसपास भी टेक्नोलॉजी की ऐसी बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके असरात के बारे में अब लोगों को समझ आ रही है। पेरेंट्स और टीचर अब कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे और टीनेजर जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपनी नॉर्मल जो है फैमिली लाइफ को ब्लॉक कर दिया है और काफ़ी घंटों तक वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका असर इनकी स्कूल लाइफ और सोशल लाइफ पर भी पड़ रहा है, जिसकी इनकी डेवलपमेंट स्टंटिंग यानी स्लो होती जा रही है। क्योंकि नॉर्मल फैमिली लाइफ में इंसान एक दूसरे को जवाब नहीं दे रहा होता, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा होता। पेरेंट्स बच्चों को बुला रहे होते हैं तो वो उनको जवाब नहीं देते हैं। इसी तरह स्कूल में भी बच्चे जो है वो सोशल मीडिया के बारे में या फ़ोन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है, और बच्चे जो है वो ज़्यादा सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं करते, यानी वो बाहर जाने को प्रेफरेंस नहीं देते, घर पे अकेले बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, स्लो होती जा रही है। अच्छा, जो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बच्चों के स्क्रीन टाइम पे लिमिटेशंस लगानी चाहिए। उनके खाने के टाइम पर और उनके सोने के टाइम पर उनसे कहना चाहिए कि वो स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, और आपको अपने बच्चों के साथ फेस टू फेस बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में डेवलप करें। स्पेशलिस्ट की ये एडवाइस है तो बहुत अच्छी, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पेरेंट्स इस पर अमल करवा सकें बच्चों से? इत्तेफाक से पेरेंट्स को पहले खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी उन्हें खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, तभी वो अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। और उन्हें ये कोशिश करनी होगी कि खुद भी जो है कम से कम टाइम स्पेंड करें फ़ोन पर। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है, आजकल जो है छोटे बच्चे स्मार्टफोन चलाना तो सीख लेते हैं और कंप्यूटर्स पे गेम चलाना भी सीख लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें बाइक चलानी हो या तैरना हो तो वो बगैर मदद के नहीं कर सकते। अनएडेड का मतलब है बगैर मदद के, ठीक है। वी हैव ऑल सीन अ यंग चिल्ड्रन इन अ पुश चेयर केप्ट क्वाइट बाय वॉचिंग अ कार्टून ऑन अ टैबलेट और प्लेइंग विद अ सेल फोन। हमने देखा है कि छोटे बच्चों की चेयर को खामोश कराने के लिए कार्टून देखने के लिए दे दिया जाता है टैबलेट पर, या तो फिर उन्हें फ़ोन पकड़ा दिया जाता है ताकि वो गेम्स खेलते रहें। और जो बड़े बच्चे हैं वो अपने आप को कमरों के अंदर बंद कर लेते हैं जहां उन्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिली हुई है, यानी जितना चाहे वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी वेबसाइट पे कहीं ईजीली चले जाते हैं, और सोशल मीडिया पर का भी इस्तेमाल करते हैं अपने टैबलेट्स पे एंड फ़ोन्स का भी, डिस्पाइट देयर पेरेंट्स एफर्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट दैम। हालांकि उनके पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं ऐसा करने से, उन पर पाबंदी लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अनडाउटेड, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि बेतहाशा फ़ायदे भी हो रहे हैं बच्चों को इस डिजिटल एज में, स्पेशली सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू, और वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि म्यूज़िक कंपोजिशन भी तैयार कर सकें, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन हम ऑल ओवर कॉन्सिक्वेंसेस यानी हालात को देखें तो हमें ये समझ आती है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह है और ये हमारे लिए परेशानी की बात है। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है कि एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम हम स्पेंड करेंगे मोबाइल पे तो वो जो है वो ओवर यूज़ नहीं कहलाएगा। विद एनी प्रिसीजन का मतलब है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना टाइम हमें गुजारना चाहिए और कितना टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी पे गुजारना यानी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। बट देयर इज़ नो डाउट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एट द एक्सपेंस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़ कॉजेज इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इतना ज़्यादा ध्यान देना से या इतने ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे इसका क्या होता है, असर पड़ता है, और डैमेज कर रही हैं वो हमारी सोशल स्किल्स को, ठीक है। जो डेवलपमेंट, जो हम बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे थे या दूसरों के बारे में सोचते थे या पॉलिटिक्स पे बात करते थे या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे, अब वो ख़त्म होते जा रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। इम्पेयरमेंट यानी डैमेज होती जा रही है हमारी ऐसी स्किल्स, जो मेंटल ग्रोथ है उस पर असर पड़ रहा है। फेसबुक फ्रेंड्स की वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने रियल फ्रेंड्स से, जो हमारे क्लासमेट फ्रेंड्स हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, फेसबुक पर जो दोस्त बने हुए उनसे बातें कर रहे होते हैं, और क्लासमेट्स यानी जो हमारे जो दोस्त हैं स्कूल के, उनसे इतनी ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। द अनरियल वर्ल्ड हैज़ डैमेज देयर एबिलिटी टू मेक
टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डेली का रूटीन वर्क है, उसको भी हम क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं। हम कहते हैं हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ये काम कर लें, फिर हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दूर भाग रहे हैं। इसके अलावा हम जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहे अपने रियल वर्ल्ड के अंदर। यानी कोई हमें बात कोई समझा रहा होता है तो हम उसको झड़क देते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते उससे, और पोलाइट लैंग्वेज भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माँ अपने बच्चे को बुला रही होती है तो वो ज़ोर से जवाब देता है, यानी बदतमीज़ी से जवाब दे रहा होता है, पोलाइटली वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको रिप्लाई नहीं करता अपनी मदर को। द सिचुएशन इज़ मेड वर्स बाय द अकम्पेनिंग लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। और ये सिचुएशन इस तरह से बढ़ती जा रही है कि हमें किसी के लिए एम्पैथी ही नहीं है, यानी हमें किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है, हमें किसी की कोई जो है फीलिंग ही नहीं होती, उसकी परवाह ही नहीं रहती है। विच मेक्स द ओवर यूज़र डेफ टू आर्ग्यूमेंट। और अगर हमसे कोई आर्ग्यूमेंट भी कर रहा होता है, कोई बहस भी कर रहा होता है, और अगर हमें फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो बच्चे क्या कह देते हैं पेरेंट्स को, अगर किसी बात पे बहस भी हो जाती है, हाँ आप ठीक हो, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते, यानी बहस भी नहीं करते, या जो सही बात होती है अपना नज़रिया रखने की जो है कोशिश भी नहीं करते। और पर्सुएशन बाय पेरेंट्स और टीचर, अगर टीचर्स और पेरेंट्स को इनको कोई बात पे जोर दे रहे होते हैं या उनसे कोई बात पूछ रहे होते हैं, तो उसका रिप्लाई भी वो सही से नहीं करते। टर्न अ डेफ ईयर, यानी वो एक कान से दूसरे सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का बहुत बेतहाशा इस्तेमाल, खास करके मैसेज करना या तस्वीरें शेयर करना सोशल मीडिया पर बच्चे और टीनेजर्स को आइसोलेट कर देता है। यानी वो अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं, यानी वो रियल वर्ल्ड को फेस नहीं करते हैं, वो मोबाइल में अपनी तस्वीर और अपने आप को देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो जहनी दबाव को शिकार होते हैं, डिप्रेस होते हैं, गमज़दा रहते हैं। और इवन ऐसा होता है कि अगर उन्हें गेम्स वगैरह खेलने को नहीं मिले तो वो सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी करते हैं, जैसा कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है। और वो नॉर्मल कन्वर्जेशनल स्किल्स जो है उनकी ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो सुनने पे फोकस नहीं करते, किसी की बात को जो है केयरफुली या अटेंटिवली सुनते नहीं हैं, और अपनी बात किसी को एक्सप्लेन करने पे राज़ी नहीं रहते, यानी बहुत ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। अपने आप को आइसोलेट कर लिया है इन लोगों ने, और जिसकी वजह से सीखने का साइकिल जो है वो कम हो गया, यानी वो सीख नहीं पाते। अगर आप सुनोगे नहीं तो आप सीखोगे किस तरह। अ विशियस साइकिल बिगिंस, यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने आप को, यहीं से शुरुआत होती है अपने आप को डैमेज करने की। विशियस का मतलब क्या है, डैमेज करना। बिकॉज यंग ओवर यूज़र लैक सोशल स्किल्स, जो यंग बच्चे हैं वो क्या है, सोशल स्किल्स का में उनकी कमी होती जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मोबाइल्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सोशल जो लाइफ है उससे दूर होते जा रहे हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में मौजूद है। इन IR का मतलब है इन रियल लाइफ, ठीक है, जिसे वो कहते हैं दे अवॉइड सोशल सिचुएशन बिकॉज ऑफ फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड एंग्जाइटी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सोशल सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन और वगैरह, कोई भी हादसा वगैरह हो जाता है, तो उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती, और वो जो है उनके अंदर इस चीज़ की कमी रहती है, वो उस पर काम करने के बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा उन्हें प्रोटेस्ट करना हो, तो उसके लिए वो रेडी नहीं होते, कहीं भी हो रहा होता तो उस पर बात करने को तैयार नहीं होते। वी ऑल नो दैट एडोलसेंट कहते हैं जो टीनेजर्स को, वो अपने आप को बेडरूम्स में बंद कर लेते हैं और ऐसा दिखा रहे होते हैं कि वो होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन वो होमवर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर गेम्स को खेल रहे होते हैं 5 या 4 दोस्तों के साथ, जो कि दूर दराज इलाकों में रहते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर बात हो रही है कि इसके साथ साथ जो है ये तो उसके अंदरूनी इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इंसान के असर पड़ रहा होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है नेक प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कमर की, और मोटापे की जैसी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। और जो लोग जो है वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं रास्ते में चलते हुए, तो उनको उनके साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है। और ये एक और टेंशन की बात है कि इनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, लोग इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इसके बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे जो डोपामाइन सिग्नल की और ये बात हो रही है क्रोनिक एडिक्शन और ड्रग कार्विंग्स का, मतलब यहाँ पे ये है कि आपके दिमाग में जो है ना किसी चीज़ की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी आप बार बार किसी चीज़ के बारे में उसको हासिल करने की कोशिश करते हो, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है, डोपामाइन सिग्नल बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ड्रग जो लेते हैं ना, तो वो बार बार ड्रग लेने की कोशिश करते हैं ना, वो ड्रग्स के बगैर रह नहीं सकते। तो वो सिग्नल कौन सा होता है, आपके दिमाग में ही चल रहा होता है, जो आपको बार बार इस चीज़ की फीलिंग करवाता है कि आपको ये चीज़ चाहिए बार बार, तो वो डोपामाइन सिग्नल होता है। ठीक है, विच कैन लीड टू क्रोनिक एडिक्शन। क्रोनिक एडिक्शन यानी अगर आपको ना मिले ना तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उसके बगैर रह नहीं सकोगे, और आप जो है एंग्जाइटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। दिस इज़ ऑलरेडी अ वेरी सीरियस वाइड स्प्रेड और सोशल प्रॉब्लम इन कंट्रीज सच एज साउथ कोरिया एंड जापान। ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कहाँ पर, साउथ कोरिया और जापान में भी। रिसर्च साइंटिस्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन चीज़ों का जो है वो हमारे जहन पे बहुत बुरा असर
असर डालता है, पर्टिकुलरली ऑन द स्टिल डेवलपिंग ब्रेन्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, खास करके जो बच्चे यंग चिल्ड्रन हैं जिनके दिमाग अभी बन रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं, उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। द साइंटिस्ट हैव सीन दैट द ब्रेन्स ग्रे मैटर हैज़ एट्रोफाइड एज टिश्यू वॉल्यूम इज़ लॉस्ट। साइंटिस्ट का कहना है कि जो आपके दिमाग में ग्रे मैटर बन रहा है वो एट्रोफाइड यानी डैमेज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक टिश्यू का वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो जाता है, इसको नुकसान पहुँचता है। इट इज़ श्योरली बिकम द स्टफ ऑफ साइंस फिक्शन हॉरर। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साइंसी कोई अफसानी या डरावनी बात यहाँ पे कोई चल रही हो। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।